नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि बच्चों के ऊपर से किस प्रकार से किया कराया दूर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद। मित्रों, विधि बताने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसा ही करें जैसे बताया है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं विधि के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको 51 चावल के दाने लेने हैं। 51 आपको ध्यान से इनको गिनना होगा क्योंकि साइज में छोटे होते हैं। 51 आपको चावल के दाने लेने हैं। एक लेना है आपको सफ़ेद वस्त्र। और रात्रि में ये उपाय होगा। माताएं बहनें कठिन दिनों में ये ना करें। और मांस अगर आपने खाया हो तो आपको ये विधि उस दिन नहीं करनी है। शराब पीकर तो खैर कोई विधि सही से होगी भी नहीं। और सफ़ेद कपड़े में आपको छोटा कपड़ा ले सकते हो आप, हमने दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा कपड़ा लिया है। 51 दाने आपको सफ़ेद कपड़े में बांधना है और इसे अच्छे तरीके से 2 गांठें लगा देनी है। 2 गांठों से ज़्यादा आपको नहीं लगानी है। 2 गांठें लगाने के बाद इसकी पोटली तैयार हो जाएगी। उसके पश्चात जब आपका बच्चा सो जाए, बच्चे की उम्र आप समझ लीजिए 18 से कम होनी चाहिए। 18 से ऊपर वाले बच्चों के ऊपर ये विधि काम नहीं करेगी। वयस्क के ऊपर ये विधि काम नहीं करती है, क्योंकि वयस्कों में किए कराए की तीव्रता अलग हो जाती है, उसके लक्षण अलग हो जाते हैं। बच्चों पर से किया कराया उतारना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें किए कराए की तीव्रता बहुत कम होती है। तो वयस्कों के ऊपर आप ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये फलित नहीं होगी। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के ऊपर से आप किया कराया आसानी से उतार सकते हो। अगर उनको नज़र लग चुकी है तो आप उतार सकते हो। अगर किसी ने कुछ खिला पिला दिया है तो भी आप उतार सकते हो। अब आपको करना क्या है, जब आपका बच्चा सो जाए, ये लड़की लड़का दोनों के ऊपर काम करेगा, 18 साल से कम होना चाहिए, तब आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे आपको क्लॉकवाइज इसे अपने बच्चे के सिर पे से घुमाना है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा सोया हुआ है तो आपको सोए हुए पे से आपको 11 बार उसके सिर के ऊपर से घुमाना है क्लॉकवाइज, और घुमाते हुए 11 बार मंत्र बोलना है। मंत्र आपको ध्यान से सुनना होगा, पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र बोलना है, ओम तंत्री देवी सर्व किया कराया नष्ट करिष्यामि नमो नमः। हे तंत्री देवी, जितना भी किया कराया है उसे पूरी तरीके से नष्ट करिए। ओम तंत्री देवी सर्व किया कराया नष्ट करिष्यामि नमो नमः। अब बोलना कैसे है, ओम तंत्री देवी सर्व किया कराया नष्ट करिष्यामि नमो नमः। ओम तंत्री देवी सर्व किया कराया नष्ट करिष्यामि नमो नमः। ऐसे आपको घुमाते हुए 11 बार घुमाना है और 11 बार ये मंत्र बोलना है। उसके पश्चात आपको ये जो पोटली आपने बनाई है ये बच्चे के तकिए के नीचे रख देनी है और पूरी रात भर वहीं पर पड़ी रहने देनी है। रात भर में जितना भी किया कराया आपके बच्चे के शरीर में होगा, उसकी बॉडी में होगा, वो सारा का सारा इस पोटली में ट्रांसफर हो जाएगा। जितना भी किया कराया है, जितनी भी बुरी नज़र है, जितने भी ऊपरी हवाएं हैं, जो बाधाएं हैं, वो सारी इस पोटली के अंदर आ जाएंगी। उसके पश्चात आपको सुबह जल्दी उठकर आपके बच्चे के उठने से पहले ये तकिए के नीचे से निकाल लेनी है। और एक बात का ध्यान रखिए, बच्चा जगी हुई अवस्था में ना हो, बच्चा एकदम सो जाए, गहरी नींद में हो, तब आपको ये करना है। और बिना और कुछ बोले हुए करना है और तकिए के नीचे रख देना आपको। फिर उसके पश्चात आप फ्री हो, आप बोल भी सकते हो। और फिर आपको सुबह उठकर बच्चे से जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ जाना और उस तकिए के नीचे से आपको ये पोटली निकालनी है। सीधा किसी चौराहे पे जाना है, चौराहे पर जाकर आपको ये पोटली चौराहे पर फेंक देनी है और बिना मुड़े घर आके तुरंत स्नान करना है, क्योंकि आपने किए कराए की वस्तु को छू लिया है
और वापस आते ही आपको तुरंत स्नान करना है और जो भी आप पूजा पाठ करते हो वो करना है। ये ध्यान रखना, चौराहे पर जब आप ये किया कराया रखो, उसके बाद बिना मुड़े आपको सीधा घर पे आना है। हो सकता है अगर किया कराया बड़ा हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई पीछे से पुकार रहा है। कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर किए कराए की शक्ति ज्यादा ताकतवर हो तो जब अपन उतारा करके आते हैं पीपल के पेड़ में, किसी दरिया में, किसी बहते हुए पानी में या चौराहे पर, तो पीछे घूमते ही अपने को ऐसा लगता है जैसे कोई बुला रहा है। अपने को ऐसा महसूस होता है, आवाज सुनाई नहीं देती है पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई शक्ति अपने को बुला रही है कि मुझे यहां पर छोड़ के मत जाओ। तो आपको बिल्कुल भी पीछे घूम के नहीं देखना है, आपको सीधे घर पे आना है और घर पे आकर तुरंत स्नान करना है। और उसके बाद जो भी आप पूजा करना चाहो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो और आप किसी भी प्रकार की दिव्य पूजा आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, इसका जो नेगेटिव इफेक्ट पहली बात तो होता नहीं है, और अगर होता भी होगा तो वो खत्म हो जाएगा। उसी दिन से जैसे ही आप ये करके आओगे, उसी दिन से आप अपने बच्चे में दिन रात का फर्क देखोगे। कई बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, उनके ऊपर किया कराया हो जाता है तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका जो परसेंटेज होते हैं, नंबर होते हैं, उनमें गिरावट आ जाती है। वो बहुत कोशिश करते हैं पर फिर भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। कई बच्चे खाने पीने में अच्छे होते हैं तो उनके ऊपर नज़र लग जाती है तो उनका खाना पीना छूट जाता है, अगर कुछ भी खाएंगे वापस उल्टी कर देंगे। तो ये सब किए कराए वाली चीज़ है जो किसी भी आप डॉक्टर के पास जाओगे उसे समझ में नहीं आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के ऊपर किसी ने बुरी नज़र कर दी है, किया कराया कर दिया है, तो ये उपाय रामबाण काम करता है। ये आप करिए, जैसे ही आप करोगे आपके बच्चे का सारा किया कराया खत्म हो जाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत ही अच्छा रहेगा आपके बच्चे के लिए और उसके भविष्य के लिए। बाकी मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई भी शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।